हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर फ्रॉम द जीनियस स्क्वाड। तो आप लोगों का दोबारा स्वागत है मेरे सेशन में, जो कि हम आज पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। लास्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था, जो कि था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। वो हमने अच्छे से प्रिपेयर किया था, उसकी बिल्कुल डिटेल से बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हमने क्लियर किया था। तो अब हमारा जो चैप्टर सेकंड है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब हमने यहाँ पर बात कर ली है कि प्लांट्स में कैसे कैसे रिप्रोडक्शन होती है, एक बीज से कैसे एक नया प्लांट खड़ा हो जाता है और उस बीज को बनाने के लिए कितना लंबा प्रोसेस हमें करना पड़ता है, वो सब तो हमने चैप्टर 1 में अपने पढ़ लिया है। अब चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ेंगे कि एक हायर ऑर्गेनिज्म जो कि ह्यूमंस हैं, मैमल्स हैं, उनमें कैसे रिप्रोडक्शन होती है, कैसे उनके जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं वो कैसे डेवलप होते हैं, कैसे उनसे हमारे आगे चल के फर्दर जो प्रोजेनी है वो फर्दर कैरी ऑन होती है, और कैसे एक छोटे से सेल से इतना बड़ा बेबी कैसे बन जाता है। ये चैप्टर बोर्ड्स एंड नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लासेस में बहुत कम पढ़ाते हैं, बट यहाँ हम इसको प्रॉपर पूरी डिटेल में और अच्छे से प्रिपेयर करने वाले हैं, ताकि हमारे जो नंबर 5 या 4 जो रह जाते हैं इस चैप्टर को ना पढ़ने के चक्कर में, वो भी हमारे नंबर पूरे तरह पक्के हो सके। तो चलो शुरू करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब इस फर्स्ट वाली स्लाइड से आपको दिख रहा होगा, हम एक छोटे से सेल से शुरू करने वाले हैं। कहाँ तक का सफर? एक फुल ग्रोन बेबी का, ये कैसे बनता है। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मेल्स एंड फीमेल्स, देन उनकी गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या है? प्रोसेस जो उनकी फॉर्मेशन, उनके मैच्योरेशन के बारे में होता है, वो कैसे होता है। जो हमारे गेमीट्स है उनका स्ट्रक्चर क्या है, जो कि है स्पर्म एंड ओवम। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है, डेवलपमेंट कैसे होती है एक सेल से जायगोट की, कैसे हमारी इम्प्लांटेशन होती है यूट्रस में उसकी, कैसे वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनते हैं, उसके ऊपर जो लेयर्स होती है बेबी के ऊपर वो कैसे बनती है। देन प्लेसेंटा जो कि एक बेबी को मदर से कनेक्ट करता है, ज्वाइन करता है। देन पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मेल एंड फीमेल गैमीट्स। अब जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हमारे प्राइमरी एंड सेकेंडरी के टर्म्स में हम पढ़ेंगे कि हम कैसे वो मिच्योर होते हैं, कैसे वो ग्रो होते हैं, कैसे वो बनते हैं, कैसे वो एक मैच्योरेशन पॉइंट पर पहुंचते हैं जब वो एक नए सेल को, एक नए जीवन को जन्म देने के लिए प्रॉपरली मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। चलो अब पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ह्यूमंस शो प्रोमिनेंट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अब डायमॉर्फिज्म क्या है? डायमॉर्फिज्म होता है जब एक ऑर्गेनिज्म में मेल एंड फीमेल प्रॉपरली अलग दिखते हैं एंड उनके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है वो भी अलग अलग होते हैं, उसको हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोलते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एक और टर्म में हम एक्सप्लेन करें तो मेल एंड फीमेल की जो मॉर्फोलॉजी मतलब आउटर स्ट्रक्चर ही अलग नहीं है, सिर्फ उनके इंटरनल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी अलग अलग है। ठीक है, डायमॉर्फिज्म का वर्ड का मीनिंग क्लियर हुआ। देन हमारा सेकंड है मेल एंड फीमेल में डिफरेंट नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं, है ना। तो हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। जो प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो हमारे बर्थ से प्रेजेंट होते हैं कि कैसे हम एक मेल एंड फीमेल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। देन हमारे जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं वो जब हमारी प्यूबर्टी आती है तब वो डेवलप होने शुरू होते हैं। हमारे जो प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं वो होंगे हमारे जो ओवम और स्पर्म, एंड जो सेकेंडरी है वो हमारे जो बाद में एक प्यूबर्टी, एक जो 11 से हमारी 18 तक एज चलती है उसमें हमारे डेवलप होते हैं। लाइक एक फुल ग्रोन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है गर्ल्स में, वो भी एक सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर का फॉर्म है। देन जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, मैंने बताया ना, प्रोड्यूस गैमीट्स एंड सेक्स हार्मोन्स। ये हमारे क्या करती है, जो हार्मोन्स हमारे
नए जीवन को बर्थ दे सकते हैं, उनको प्रोडक्शन करवाना शुरू करती है। लाइक जो ओवम है वो बचपन से ही बनना शुरू हो जाते हैं, जो एग सेल्स होते हैं। देन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनकी मेच्योरेशन में, रिप्रोडक्शन में हमारा मेन रोल प्ले करते हैं। लाइक जो टेस्टिस एंड ओवरीज है, ये हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं जो कि हमारे बाय बर्थ हम में प्रेजेंट होते हैं, और इनकी मेच्योरेशन और जो हमारे बिहेवियर चेंज, वॉइस चेंज, लाइक डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ गोइट, लाइक एडम्स एप्पल जो मेल्स में होता है, वो हमारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं। लाइक डेवलपमेंट ऑफ बियर्ड जो कि हमारे प्यूबर्टी के बाद आती हैं, ठीक है। ये सारे कैरेक्टर्स हमारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आते हैं। देन स्टार्ट करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक्चुअल में मेल्स में क्या सिस्टम है जिससे वो एक बेबी के लिए हेल्पफुल होता है उसके बर्थ के लिए। सो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो है टेस्टिस, जो बाय बर्थ मेल्स में प्रेजेंट होता है। मेल गोनाड्स जो मेल गैमीट्स है उसमें जो साइट ऑफ स्पर्म है, साइट ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन है, वो हमारी टेस्टिस है। अगर हमें क्वेश्चन आए व्हाट इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, तो हमारा आंसर क्या होगा, टेस्टिस। टेस्टिस है जहां पर हमारी स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। अब दिखने में कैसी होती है, हमें ये फीचर्स पूछे जाते हैं क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन, तो हम उसके बारे में डिफाइन करेंगे कि जो मेल टेस्टिस है वो ओवल शेप्ड होती है। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दे आर ओवल, अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर होती है एंड इन लेंथ एंड 2 to 3 इंच इन विड्थ होती है। मतलब वो काफी स्मॉल साइज में होती है, इवन दो वी आर टॉकिंग अबाउट सेंटीमीटर्स हेयर। सो इसके अराउंड एक लेयर होती है जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं, जिसको हम किससे कनेक्टेड होती है, स्पर्मेटिक कॉर्ड से। एज यू कैन सी हियर, ये है, यहाँ पर एक लेयर टाइप की है, उसको हम स्क्रोटम बोल रहे हैं। जो आउटरमोस्ट कवरिंग है, जो आउटरमोस्ट कवरिंग है टेस्टिस की, उसका क्या नाम है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। फाइब्रस मेम्ब्रेन होता है जो कि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब ईच टेस्टिस, अब ये टेस्टिस है, इसमें भी अंदर डिविजन्स है। जो अंदर है एटलीस्ट 200 to 300 कंपार्टमेंट्स बने हुए, अगली वाली स्लाइड में वो भी क्लैरिटी आएगी आपको। उसमें 200 to 300 कंपार्टमेंट्स बने हुए, जिनको हमने क्या नाम दिया है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। लॉब्यूल्स मतलब हॉलो स्पेसिस, तो टेस्टिकुलर ओव्यूल्स हमने उसको नाम दिया है। ये हमें याद रखना है कि 200 to 300 कंपार्टमेंट्स है। ये जो ये लाइन इस स्लाइड में लिखी है, हर एक लाइन से एक क्वेश्चन तो बनता ही है। जो हर एक लोब्यूल है वो उसमें अराउंड 1 to 3 हाईली कॉन्वोलेटेड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। अब मैंने बोला कंपार्टमेंट्स है, उसको हमने बोला टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब कंपार्टमेंट्स है, उसके अंदर भी तो कुछ होगा, उसके अंदर होते कॉन्वोलेटेड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो कि ब्लड वेसल्स और नर्व से इनरिच्ड होते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसमें क्या क्या पार्ट्स आते हैं, यूरेटर आता है, यूरिनरी ब्लैडर आता है, सेमिनल वेसिकल्स आते हैं, प्रोस्टेट, बल्ब यूरेथ्रल एंड वास डेफरेंस आती है हमारी, एपिडिडमिस आती है, वासा एफरेंशिया आता है, रेटेटेस्टी आती है, देन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आते हैं, ग्लांस पेनिस एंड फोरस्किन आती है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस डायग्राम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लाइक यहाँ पर आपको सिर्फ मार्क करके दे देंगे, आपको बताना है कि ये कौन सा पार्ट है। देन वी विल डिस्कस अबाउट स्क्रोटम। अब मैंने बताया कि ये स्क्रोटम में प्रेजेंट होती है हमारी टेस्टिस। अब स्क्रोटम का काम क्या है एक्चुअल में, ये एक टीनी बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें पिगमेंटेड स्किन होती है जो लोअर अब्डोमेन वॉल से निकलती है, और हैंगिंग वॉल टाइप स्ट्रक्चर होता है, हैंग करती है किसके, बिटवीन द लेग्स। एज यू कैन सी, इसमें बनाया नहीं है बट यहाँ पर इस जगह पे स्क्रोटम की एक लेयर होती है। अब स्क्रोटम का काम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम नीट एज वेल एज बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। क्या करता है, ये बॉडी टेम्परेचर को लोअर करता है, थोड़ा सा मेंटेन करके रखता है अंदर टेस्टिस के लिए, जो कि है 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर रखता है। एज टेस्टिस रिक्वायर कूलर टेम्परेचर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, सो स्क्रोटम क्या करता है, लोअर करता है टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। देन क्यों, क्योंकि ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म के लिए। अब
डिवाइड करें लेफ्ट और राइट स्क्रोटल सैक में, जो कि किससे डिवाइडेड होता है, सेप्टम। हम जानते हैं कहीं भी अगर डिवीजन है तो वो सेप्टम से होगी। अब इसमें स्क्रोटम कर रहा है तो स्क्रोटा उसके साथ लग गया, सेप्टम स्क्रोटा। इस तरह से आप याद भी कर सकते हो ये नाम कि लेफ्ट एंड राइट स्क्रोटल सैक को हम जब मस्कुलर पार्टीशन करते हैं तो उस मस्कुलर पार्टीशन को क्या बोलते हैं, सेप्टम स्क्रोटा बोलते हैं। देन जो टेस्टिस है वो ओरिजिनेट करती है कहाँ से, एब्डोमिनल कैविटी से। एब्डोमिनल कैविटी मतलब हमारा लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है। बट ड्यूरिंग 7th मंथ ऑफ डेवलपमेंट, अब हम यहाँ पर कहाँ बात कर रहे हैं, मैंने बोला ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, मतलब ये फीटस में ही बन जाता है, जब बच्चा पेट में होता है तभी ये बन जाते हैं। 7 मंथ ऑफ डेवलपमेंट होती है तो उससे क्या होता है, जो स्क्रोटल सैक है वो इंग्विनल कैनल से हमारा बनना स्टार्ट हो जाता है। अब अनडिसेंडेड टेस्टिस है, जब जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी में रह जाती है एट द टाइम ऑफ बर्थ, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टोचाइडिज्म। क्या बोलते हैं, क्रिप्टोचाइडिज्म। देन ये लेटरल सेक्शन है, लेटरल सेक्शन मतलब कटिंग, स्ट्रेट कटिंग। यहाँ पर हमें एफरेंशिया दिखाया है, लाइक हमें ब्लड वेसल्स दिखाई है। देन हमें वासा डिफरेंशिया दिखाया है, एपिडिडमस दिखाया है, सेमनीफेरस ट्यूब। आई हैव टॉक्ड अबाउट दैट कि हमारे यहाँ पर कंपार्टमेंट्स होते हैं, वो कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं आपको, इसके अंदर हमारी जो वेसल्स होती हैं, ठीक है। नाउ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जो कि हमने पीछे बात की। अब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट टेस्टिस का क्या है, ये क्वेश्चन आता है कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट टेस्टिस का क्या है, वो है हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हमारा मेन पोर्शन है जहां पर हमारी स्पर्म की अराइजमेंट होती है, जहां पर हमारी मैच्योरेशन होती है स्पर्म की सेल की। जो हमारा जो स्पर्म सेल होता है उसकी जो डेवलपमेंट है, जब वो लाइक आगे जाने के लिए पूरी तरह मैच्योर आ जाता है, वो कहाँ होती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में होती है। ये दो हाईली स्पेशलाइज्ड सेल की लेयर्स में होता है, जिसको दो है, एक है सर्टोली सेल जिसको हम नर्व सेल भी बोलते हैं, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जब इसकी मैच्योरेशन होती है। देन देयर इज जर्म सेल्स। अब जर्म सेल्स की बात करें, क्या करते हैं जर्म सेल्स पे, स्पर्मेटोगोनिया, जो कि हम स्पर्मेटोजेनेसिस में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि स्पर्म का अराइज करता है, जहां से स्पर्म का बर्थ होता है, वो हमारे जर्म सेल्स करते हैं, ठीक है। देन जो रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, जो स्पेसेस होती हैं बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटेस्टिकल स्पेसेस, जिसमें ब्लड वेसल्स होती हैं और मासेस ऑफ सेल होते हैं, जिसको हम लिडिक सेल बोलते हैं। ये भी हमारे डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं। अब लिडिक सेल है ना, वो क्या करता है, एक टेस्टिकुलर हार्मोन बनाता है, हम बोलते हैं ना मेल हार्मोन्स एंड फीमेल हार्मोन्स। सो ये हार्मोन बनाता है जिसको बोलते हैं हम एंड्रोजन। वेरी इंपॉर्टेंट, एंड्रोजन क्या है, कौन बनाता है, लिडिक सेल बनाता है, और ये एक मेल हार्मोन है। अब लिडिक सेल का क्या है, आर एंडोक्राइन, एंडोक्राइन इन फंक्शन है और रेगुलेट करते हैं मेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक। अब जो लिडिक सेल है मैंने बताया वो एक मेल हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो मेल के जो सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे बियर्ड आना, आवाज थोड़ी सी दबी दबी आना, लाइक प्रॉपरली हेयर ग्रोथ होना बॉडी में, ये सब कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये है लिडिक सेल। ये हमारे एक मेल हार्मोन जो कि एंड्रोजन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और स्पर्मेटोजेनेसिस में भी हेल्प करता है। देन एक्सेसरी डक्ट ऑर्गन्स। एक्सेसरी डक्ट ऑर्गन हम इनको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक तो डक्ट्स है, लाइक ट्यूब्स, ये सब है, ठीक है, और ये हेल्प करते हैं इसकी ट्रांसपोर्टेशन में, किसकी, जो हमारे स्पर्म सेल जब मैच्योर हो जाते हैं इसकी ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं, दीज डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। लाइक रीजन कौन सा है जहां से स्पर्म आउटसाइड आता है, वो है यूरेथ्रा। अब ये हम एक लाइन से पढ़ लेते हैं, ये हमें लाइन टू लाइन याद रखने हैं कि कहाँ से कैसे कैसे चलता है। ये तो काफी ज्यादा डीप में हो गया, बट द थिंग इज ऐसे चलता है, टेस्टिस से एपिडिडमस में गया, एपिडिडमस से वास डिफरेंस में गया, देन इजेक्टुलेटरी डक्ट में गया, देन ये यूरेथ्रा में गया, और जिसके थ्रू वो बाहर आ जाते हैं। अब अगर हम अंदर की बात करें तो ट्यूबुलर रेक्टाई से होते हुए वो रेटिटेस्टी में जाता है, रेटिटेस्टी से वो वासा एफरेंशिया में जाता है, देन वो एपिडिडमस में जाता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, टेस्टिस से सीधा एपिडिडमस में, पर ये 4 पॉइंट हमें दिखाए नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन वो जाता है वास डिफरेंस में, देन वो जाता है यूरेथ्रा में, ठीक है। जो स्पर्म है वो अंडरगो करता है साइकोलॉजिकल मैच्योरेशन, जो कि मोर्टेलिटी और फर्टिलाइज्ड कैपेसिटी बताता है कि वो कितना ज्यादा कैपेबल है एक लाइक
फ्यूजन होने में और एक हेल्दी बेबी को बर्थ देने में, यहाँ पर उसकी मोटेलिटी जितना ज़्यादा, मतलब वो मोटाइल होगा उतना ज़्यादा उसकी वो बढ़ जाएंगे चांसेस कि वो एक ओवम को फर्टाइल कर सकता है। देन जो यूरेथ्रा है वो ओरिजिनेट करता है कहाँ से? यूरिनरी ब्लैडर से। ये हम अपने एक्सक्रीशन वाले सिस्टम में पढ़ते हैं कि यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड होता है और एक्सटेंड करता है थ्रू पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग। क्या है वो? यूरेथ्रल मेटेसिस। अब ये इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग है जहां पर ये कनेक्ट करता है पेनिस से। अब यूरेथ्रा क्या कैरी करता है? यूरेन भी कैरी करता है एज वेल एज स्पर्मेटोजोआ भी कैरी करता है। कहाँ से? कॉपर्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड से वो थोड़ी सी न्यूट्रिशन भी लेके चलता है जो कि उसको स्पर्मेटोजोआ को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। देन एक्सेसरी ग्लैंड अब और पढ़ते हैं। मैंने बात की प्रोस्टेट ग्लैंड। अब प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है? ये एक सेक्रेट करता है मिल्की स्लाइटली एल्कलाइन फ्लूइड जिसमें हमारे फैट्स होते हैं, दैट इज लिपिड्स, एंजाइम्स होते हैं, सिट्रिक एसिड होता है जो कि रिलीज होता है ड्यूरिंग इजेक्यूलेशन, जिससे क्या होता है? जो हेल्प करता है न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिडिक मीडियम ऑफ वजाइना, मेकिंग स्पर्म मोर एक्टिव एज वजाइना इज एसिडिक इन नेचर। तो ये क्या करता है? थोड़ा एल्कलाइन होता है तो वो एसिडिटी कम कर देता है जिससे कि जो स्पर्म है उसकी जो मोटेलिटी है वो कम ना हो जाए। ठीक है। देन सेमिनल वेसिकल है, ये क्या करता है? ये म्यूकस और थोड़ा सा वाटरी अल्कलाइन फ्लूइड और जिसमें फ्रक्टोस होता है, मतलब एनर्जी प्रोवाइड करेगा जो स्पर्म को आगे कैरी ऑन फर्दर जाने के लिए। अब प्रोस्टाग्लैंडुलिन स्टिमुलेट करता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फॉर स्पर्म मूवमेंट, जिससे जो क्लोटिंग प्रोटीन्स है जो टेम्पररी क्लोट बना देते हैं आफ्टर इजेक्यूलेशन। देन जो कॉपर्स ग्लैंड और बर्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, ये क्या करता है? ये भी सेक्रेट करता है म्यूकस और अल्कलाइन फ्लूइड। किसके लिए? यूरेथ्रा में। म्यूकस क्या करता है? एज ए लुब्रिकेशन हेल्प करता है पेनिस को, और यूरिनरी एसिड में हेल्प करता है उसको बचाने के लिए। ठीक है। देन ये ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आते हैं कि इनका क्या फंक्शन है। देन जो सीमेन है, सीमेन क्या है? सेक्रीशन होती है। इन तीनों ग्लैंड की जो मिक्सचर हुआ वो सीमेन को बोलेंगे, जो कि सेक्स ग्लैंड म्यूकस आर एडेड टू द स्पर्म फॉर सेमिनल फ्लूइड। अब उसको फ्लूइड के फॉर्म में करने के लिए जो सीमेन है उसको करेक्टिवली इसका नाम दे दिया है सीमेन। ये क्या करता है? एक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि जो स्पर्म है वो ट्रांसमिट हो सके। देन नरिश और एक्टिवेट करता है किसको? हमारे स्पर्म को, ताकि वो वायबल एंड मोटाइल रह सके। आगे हम इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे कि स्पर्म का स्ट्रक्चर होता कैसे। अब मैं इसमें वर्ड यूज कर रही हूँ मोटाइल। मोटाइल होती है कि उसमें तेल होती है, कि उसमें कितना ज्यादा वो जल्दी जल्दी ऊपर जा सकता है। देन एक्सटर्नल जेनेटा, जो एक्सटर्नल पोर्शन है, जो कि विजिबल पोर्शन है, दैट इज पेनिस, जो कि एक एक्सटर्नल कॉपुलेटरी ऑर्गन है। इसके ऊपर एक टिश्यू होता है जिसको जो इनलार्ज हो जाता है, हाईली सेंसिटिव होता है, जो कि कवर्ड होता है फोर स्किन से। तो ये था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कहाँ से वो रिप्रोडक्शन के लिए स्टार्ट होती है, कैसे कैसे वो एरिया है कि कैसे हमारे स्पर्म की प्रोडक्शन होती है, ये हम आगे स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ेंगे कि जो हमने जर्म सेल की बात की वो कैसे मिच्योर होता है, कैसे उसका एक स्पर्म प्रॉपर बनता है एक सेल से। देन है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाईली चांस है कि इसके क्वेश्चन आए और आते ही हैं। सो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल्स में, दैट इज ओवरी, जो कि बर्थ में ही प्रेजेंट बनना शुरू हो जाता है। एक पेयर ऑफ ओवरी प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है? फीमेल गैमेट्स, दैट इज ओवम, एक जो कि हम एग सेल भी बोलते हैं। और स्टेरॉइड हार्मोन्स भी, ओवरीज कुछ हार्मोन्स है जो कि ओवरी प्रोड्यूस करती है, लाइक जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी हम डिस्कस करने वाले हैं, लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ओवरीज है वो आमंड शेप की होती है, जो कि लाई करती है लोअर अब्डमन। मैंने बात की अब्डमन क्या है? लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, वहीं पर ये रहती है। हेल्ड ब्रॉड लिगामेंट। अब ओवरीज है, आमंड शेप है, इनको पकड़ने के लिए एक ब्रॉड लिगामेंट होता है जो कि कनेक्ट करता है डबल फोल्ड से, जिसको पेरिटोनियम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेसोवेरियम। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट इन बोर्ड में ज्यादा डीप में जाते नहीं है, बट नीट में ये क्वेश्चन आ सकता है। देन साइज की बात कर लेते हैं। 2 to 4 सेंटीमीटर होती है लेंथ में, कनेक्ट करती है ओवेरियन लिगामेंट से। यूट्रस से कैसे कनेक्ट करती है? वो ओवेरियन लिगामेंट होते हैं उससे कनेक्ट करती है बाय सस्पेंसरी लिगामेंट। लाइक ये सस्पेंसरी लिगामेंट हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लटकी हुई होती है टू लेटरल पेल्विक वॉल। ईच ओवरी, अब जैसे मैंने उसमें बताया इसमें स्क्रोटम होता है, ओवरी में भी कवरिंग होती है जिसको थिन एपिथेलियम सेल से होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओवेरियन स्टोमा, जिसमें कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ब्लड वेसल्स होती है और मैच्योर फॉलिकल्स होते हैं।
हम oogenesis में पढ़ेंगे कि फॉलिकल्स क्या होते हैं, कैसे कैसे एक एग सेल का डेवलपमेंट होता है और कैसे कैसे एक लड़की जब मैच्योर होती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका कैसे एक्टिवेट होता है। जो स्ट्रोमा है वो दो में डिवाइडेड है, दैट इज कॉर्टेक्स एंड मेडुला। हेयर यू कैन सी, यहाँ पर हमारा वही सेम क्वेश्चन आ सकते हैं, बता देंगे आपको, अपने आप बताना है कि ये कौन सा पार्ट है। अब स्ट्रोमा है उसमें काफी ज्यादा राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं जिसको हम ओवेरियन फॉलिकल्स बोलते हैं, जो आगे चल के हमारे ओवम को बर्थ देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओवेरियन फॉलिकल्स की बात है। ओवेरियन फॉलिकल्स के बारे में हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉपर एक साइकिल चलता है, इन्हीं से चलता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। देन हमारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, अब उसमें थे, अब इसमें भी हैं। अब ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। अब फेलोपियन ट्यूब मैंने बताया ओवरीज होती है साइड में, देन एक फेलोपियन ट्यूब होता है, बीच में हमारा यूट्रस होता है, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब स्मॉल ट्यूब्स है जो कि दोनों साइड में होती है, मैंने बताया दो ओवरीज है तो दोनों साइड पे प्रेजेंट होगी। देन दीज ट्यूब्स कैरी एग। अब ये क्या करती हैं, ये एग को कैरी करती है ओवरीज से यूट्रस तक, ठीक है। एग फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस एंड ऑल्सो प्रोवाइड एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट। अब ये एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती रहती है कि अगर कभी स्पर्म सेल उसके पास आ जाए तो फर्टिलाइजेशन हो सके। इसमें 4 रीजंस है, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्टमस एंड यूट्राइन पार्ट। अब इनफंडिबुलम ब्रॉड पार्ट है जहां से वो पकड़ता है ओवरी को, ठीक है, ऐसा लाइक ये ओवरी है मान लो, ये वाला पार्ट इनफंडिबुलम है, ये वाला पार्ट ब्रॉड होता है, फनल शेप का होता है, मोटाइल, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, मैंने बताया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे इसीलिए मैंने ऐसे प्रिडिक्ट किया, इसको बोलते हैं हम फिम्बरे। ये क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ ओवम, हेल्प करती है कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन। ओवुलेशन भी हम आगे पढ़ेंगे, लाइक ये एक पीक टाइम होता है जबकि हमारा ओवम रिलीज होता है हमारी ओवरीज से। एम्पुला क्या है, एक लॉन्ग थिन वॉल्ड है, नेक्स्ट पार्ट टू फंडेबुलम, जहां पर फर्टिलाइजेशन हो सकती है, ठीक है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो सकती है अगर स्पर्म सेल पहुंच जाता है। इस्टमस क्या करता है, एम्पुला को यूट्रस के साथ ज्वाइन करता है। अब यूट्राइन पार्ट क्या है, पास करता है यूट्राइन वॉल में, जो कम्युनिकेट करता है यूट्राइन कैविटी से, जो यूट्रस की कैविटी है उससे कम्युनिकेट करके वहां पर एक कैविटी होती है, उसको यूट्राइन पार्ट। अब यूट्रस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां पर फर्टिलाइजेशन होती है, जहां पर हमारी इम्प्लांटेशन होती है, अगर सेल्फ जो हमारा ओवम है वो फर्टिलाइज हो गया। यूट्रस क्या है, 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 5 सेंटीमीटर इन विड्थ है। अब सोचो वो कितना छोटा होता है और बेबी कितना बड़ा होता है, तो वो एक्सटेंड करता है जब वो जैसे जैसे सेल की डिवीजन होती है। 5 सेंटीमीटर वाइड है, लाइक एन इन्वर्टेड पियर, अब पियर की तरह दिखता है इन्वर्ट शेप में उसकी। स्पॉटेड बाय लिगामेंट्स, अब मैंने बताया उसमें लिगामेंट्स थे, पीछे भी हमने पढ़ा, तो spotted by ligaments attached to the pelvic wall lies between urinary bladder and rectum, के बीच में वो प्रेजेंट होता है। 3 layers of tissue होते हैं, एज इसमें इम्प्लांटेशन होती है तो प्रोटेक्शन चाहिए ना, हमें चाहिए उसके लिए कि ताकि वो पकड़ा रखे। 3 तरह के टिश्यूज होते हैं, आउटर पेरीमेट्रियम थिन वॉल्ड होता है, आउटर जो सबसे आउटर लेयर, मैंने बोला ना इन्वर्टेड पेयर शेप है, सी जो ये वाली लेयर है बाहर वाली उसको हम पेरीमेट्रियम बोलते हैं, थिन वॉल्ड होती है। देन हमारी मिडल मायोमेट्रियम थिक होती है, स्मूथ मसल्स होते हैं इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट करती है एट द टाइम ऑफ बर्थ, डिलीवरी के टाइम में ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। देन हमारे इनर एंडोमेट्रियम, ये क्या है, ग्लैंडुलर लेयर है, ठीक है, इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं जो अंडरगो करती है साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है, देन वी कैन से कि एंडोमेट्रियम हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि इसी में ब्लड वेसल्स होती है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होता है। तो क्या करता है वो, अपनी जो ब्लड वेसल जो प्रिपेयर करती है अपने आप को फर्टिलाइजेशन के लिए, वो उसको शेड करना शुरू करती है, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। देन जो यूट्रस है वो रिसीव करती है, ये वाला जो मैंने पार्ट बताया ये इनफंडिबुलम है, ये फिम्बरे है, देन ये एम्पुला है, देन ये हमारा जो थर्ड पार्ट था इस्टमस वो है, ठीक है। ये फेलोपियन ट्यूब के पार्ट है, ये याद रखना है कि ये फेलोपियन ट्यूब के पार्ट है, ठीक है। यूट्रस है, ये वाला ये एरिया है, ये हमारा यूट्रस है। यूट्रस में ओवम आता है फेलोपियन ट्यूब से, जो प्लेसेंटा फॉर्म करता है, जो बेबी और मदर के बीच में कनेक्शन होता है वो प्लेसेंटा फॉर्म करता है, जो मदर खाती है वही प्लेसेंटा के थ्रू बेबी को मिलता है, ठीक है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ फीटस। अब सर्विक्स, ये जो नैरो एरिया दिख रहा है आपको यहाँ,
इसको हम सर्विक्स बोलते हैं। ठीक है, ये एंट्रेंस होती है कहाँ को, यूट्रस को। ठीक है, इसको बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। क्वेश्चन आए यहाँ पर कि बर्थ कैनाल किसको बोलते हैं, वो हम बोलते हैं सर्विक्स को। सर्विक्स स्ट्रॉन्गेस्ट पिंचर है, मतलब लाइक ये वाइड ओपन होता है जब बेबी का बर्थ होना होता है, जो कि जब बेबी का बर्थ एकदम से ना हो जाए तो उसको एक प्लग ऑफ म्यूकस से वो ब्लॉक करता है। देन अब वजाइना क्या एक्ट करती है, एक रिसेप्टिकल की तरह ड्यूरिंग कॉपुलेशन, जिससे मेंस्ट्रुअल साइकिल का फ्लो रुक जाता है। ठीक है, और सर्विंग एज अ बर्थ कैनाल, अब बर्थ कैनाल की तरह भी यूज होती है हमारी वजाइना। ठीक है, जो ओपनिंग है उसको वजाइनल ऑरिफिस बोलते हैं। देन एक्सेसरी ग्लैंड जिसमें भी है। ठीक है, बर्बोथलिन ग्लैंड, ये क्या करता है, ये पेयर में प्रेजेंट होता है वजाइनल ऑरिफिस में। स्मॉल राउंडेड बॉडी होता है, बॉडी लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, जो कि कॉपर्स ग्लैंड जो हमने वहां पढ़ा था ना, बर्बोरेथ्रल ग्लैंड मेल रिप्रोडक्टिव में, वो उसकी तरह ही होता है। ये क्या करता है, ये भी एक्सक्रीट करता है एक क्लियर और विशियस फ्लूइड, जिसको हम जो लुब्रिकेंट की तरह काम करता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन। देन मेमेलरी ग्लैंड्स पेयर्ड प्रेजेंट होते हैं, जो ब्रेस्ट होती है वो उनके अंदर मेमेलरी ग्लैंड होता है, जो कि एज अ पेयर में प्रेजेंट होती है, राउंड होती है और पेक्टोरियल मसल से बनी होती है। ठीक है, ग्लैंडुलर टिश्यू होता है जो कि डिवाइड होता है 15 to 20 मेमेलरी लोब्स में, जिसमें मेमेलरी ओव्यूल्स होते हैं, एल्वुलाई होती है, सॉरी, जो सेल्स होते हैं वो एल्वुलाई सेल की, वो सिक्रीट करते हैं मिल्क ओनली एट द टाइम ऑफ बर्थ। आफ्टर बर्थ ही वो एक्टिव होते हैं और सिक्रीट करते हैं मिल्क। देन लैक्टिफेरियस साइनेसिस क्या है, जो स्टोर करता है मिल्क ड्यूरिंग लैक्टेशन। ठीक है, मेमेलरी डक्ट ज्वाइन करते हैं मेमेलरी एम्पुला, यहाँ पर यू कैन सी, यहाँ पर एम्पुला आता है जो कि कनेक्ट करता है लैक्टिफेरियस डक्ट से। हियर इज लैक्टिफेरियस डक्ट, ये ग्लैंड्स है। ठीक है, ये हमारी इंटरकोस्टल मसल्स है। देन पेक्टोरियल मेजर, पेक्टोरियल मसल मैंने बात की ना, ये पेक्टोरियल मेजर मसल है। देन हमारी रिब्स। देन जो मेमेलरी ग्लैंड है, एक्सटर्नल जो इसका एरिया है जो हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव में, उसको बोलते हैं हम वल्वा। इसमें मोन प्यूबिस होता है जो कि एंटीरियर मोस्ट प्रेजेंट होता है। देन लेबिया मेजरा, जो बाउंड्री होती है वल्वा की, उसको हम लेबिया मेजरा बोलते हैं। देन लेबिया माइनरा, जो एडिशनल फोल्ड्स होते हैं टिश्यू के, उसको हम लेबिया माइनरा बोलते हैं। देन क्लिटोरियस इरेक्टाइल ऑर्गन है, जो होमोलोगस कैसे होती है, ग्लास पेन से मैंने बोला ना, जो फोर स्किन होती है, जिसके जो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, जिसको कवर किया जाता है फोर स्किन से, वैसे ही कॉरेस्पॉन्डिंग क्लिटोरिस है जो कि ग्लास पेनिस की तरह होता है, बट फंक्शन सेम होता है, दिखने में अलग होता है। देन हाइमेन मेम्ब्रेन है जो कि वजाइनल ऑरिफिस में प्रेजेंट होता है। देन ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि था मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब आपको इसके बारे में पता लग गया कि कौन से ऑर्गन्स है, किसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, कौन से सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं। अब हम पढ़ने जाएंगे कि हम इसमें मैच्योरेशन, जब मैच्योरेशन होती है कैसे उनकी फॉर्मेशन होती है, एक सेल से कैसे वो स्पर्म और ओवम बन जाते हैं, वो हम पढ़ेंगे गैमीटोजेनेसिस में। ये लेक्चर हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। ये आप लोग अच्छे से पढ़ना और डिटेल में पढ़ना, ताकि ये आप कहीं भी इनमें से कम को नंबर ना आए आपके। सो ऑलराइट, थैंक यू फॉर दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आपको इसके और वीडियोस चाहिए। थैंक यू।